हाँ जी। और अब भूत किसको बोलते हैं, प्रेत किसको बोलते हैं? भूत और प्रेत में डिफरेंस क्या है? भूत वर्तमान भविष्य, जिनको भूत बोलते हैं वो अभी वर्तमान में हैं या भूतकाल में चले गए? भूतकाल में चले गए तो उनको क्या कहते हैं? भूत। फिर दूसरा नाम देते हैं प्रेत। गए तो मन प्रकष्ट रूपेण इति हो गई उनकी, माने लंबे समय के लिए भूत योनि में चले गए तो क्या नाम दिया? प्रेत। और ये शास्त्रों में वगैरह में ये यक्ष गंधर्व और किन्नर जो दिखाते हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया में उसके बेहद में किस तरह से होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में एक ही धर्म वाले हैं या अनेक धर्म वाले नौकरी के ब्राह्मण हैं, तो उन्हीं का नाम दे दिया है। और खगोल शास्त्र रिलेटेड एक प्रश्न है। खगोल शास्त्र जो है, खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी, जो आकाश तार खगोल शास्त्री बोलते हैं खगोल। हाँ जी। वो प्रश्न लास्ट टाइम मैंने लिख के दिया था लेकिन आंसर नहीं मिली मेरे को। ये जो तारे दिखाई पड़ते हैं, स्थूल तारे, विनाश के टाइम में वो नष्ट हो जाएंगे ना दिखेंगे? नहीं, स्थूल की बात है। क्योंकि साइंस वाला बोलते हैं कि उधर पहुंचने के लिए बहुत लाइट ईयर्स लगता है। वो झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? 9 ग्रह हैं। अभी कहते हैं कि ग्रहों की दशाएं बदलती रहती है, कभी अच्छे से अच्छे ग्रह की दशा बैठती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा में है, सद्गुरु की दशा में है। फिर कभी अवस्था बहुत नीचे गिर जाती है तो कहते हैं राहु की दशा में आ गया। ये इस 500 करोड़ की दुनिया में दशाएं बहुत बदलती हैं। या सतयुग त्रेता में भी शनि की दशा, राहु की दशा आवेगी? नहीं आवेगी। अर्थात ये शनि, ये राहु, ये जो अनेक प्रकार के और ग्रह हैं वो सब एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, परंतु सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बहुत बड़ा है। तो दुनिया में जब महाविनाश होगा तो ये सारे ग्रह टकराएंगे। वो तो स्थूल ग्रह है कि चैतन्य स्थूल ग्रह है। बाबा ने इशारा दिया है, तुम बच्चे धरती के चैतन्य सितारे हो और वो आसमान में जड़ सितारे हैं। तो तुम जो चैतन्य सितारे हो वो आसमान के जड़ सितारों के मानिंद हो। तुम्हारे अंदर में से ही कोई चैतन्य नवग्रह हैं, उनमें कोई सूर्य भी है या नहीं है? जो सूर्य समान है उस सूर्य की दशा में रहना चाहिए हमेशा, या और जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके प्रभाव में रहना चाहिए? है
लेकिन सब ऊंचते ऊंचे के प्रभाव में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। माना नीचों के प्रभाव में भी रहते हैं तो नई दुनिया कैसे आवेगी? नई दुनिया में आने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? सूर्य की निश्चित दूरी में रहना है। सूर्य के निश्चित दूरी में रहना है। नहीं, दूरी की रहने की मतलब नहीं है। बात है प्रभाव से प्रभावित होने की। तो 9 ग्रहों से प्रभावित होना है नंबरवार, या एक के प्रभाव में सदैव रहना है? एक के प्रभाव में रहना है। लेकिन सब रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो क्या जरूरी है फिर? क्या होना चाहिए? है? कैसे रहेंगे? तब ही रहेंगे जब सब ग्रह नक्षत्र आपस में टकराएं। यहाँ ज्ञान की टकराहट है। जैसे वाणी में बोला है, आगे चल करके 8 बादशाहियां स्पष्ट नजर आवेंगी ब्राह्मणों की दुनिया में। तो 8 बादशाह होंगे, 8 राजाइयां होंगी। एक राज्य तो नहीं हुआ? हुआ? नहीं हुआ। तो सुख शांति की स्थापना होगी? नई दुनिया के लिए क्या बताया है? एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा। और यहाँ तो अनेक हो गए। तो क्या होना चाहिए आखिरीन? कैसे होंगे? है? नहीं, आखिरीन महाभारी महाभारत गृह युद्ध, आखिरीन महाविनाश होना है। बुद्धि में समझ लेना चाहिए। ये और जो हैं ग्रह नक्षत्र, ये सभी सुधरने वाले नहीं हैं। कि सुधरने वाले हैं? नहीं सुधरेंगे। तो फिर क्या होना चाहिए? है? बाबा ने क्या बताया? ये धर्मराज किस लिए बैठा है? है? जो नहीं सुधरेंगे उनका इस दुनिया से पत्ता साफ हो जाएगा। आपस में टकराएंगे और टकरा टकरा करके खत्म हो जाएंगे। कौन बचेगा? है? वही वृक्षपति बचेगा। सारे वृक्ष का पति कौन होता है? है? पत्ते, डाल डालियां, फल या फूल, बीज। तो सारी सृष्टि का जो एक बीज है वो ही बचेगा। या तो वो बचेगा या उसके प्रभाव में रहने वाले बचेंगे। बाकी सब खलास हो जाएंगे। ये है आपका खगोल शास्त्र। बाबा ओम राधे। और